welcome you all to SST Edupedia. Myself, Anuradha Prabhakaran, is going to teach you today about Business Economics Part 2's SYBAS, SYBMS and SYBCBI's chapter known as Money Supply, which is the first chapter of your Module 2. And thus we will see what is the role of the money supply in our economy. So here, you will see what is this money supply. Money supply होता क्या है? Money supply means the money which is in circulation in the economy. Economy में जो money circulate होता है, जो पैसा circulate होता है, उसे हम कहते हैं money supply. There is a saying that money is what money does. First of all, what is this money transaction? Money transaction का मतलब होता है whatever cash, whatever coins and whatever balances that we are with the bank accounts are known as our money which is there in circulation. जो भी पैसा होने दो, कैश के तौर पे, कॉइन्स के तौर पे, या जो भी पैसा हम लोग सर्कुलेट करते हैं, मेरे हाथ से आपके पास आ रहा है, आपके पास से हमारे पास आ रहा है, पूरे इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन होता है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई. सो मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी in the form of cash, in the form of coins and the balances which you are there in the bank account. तो आपका कॉइन्स, आपका कैश और वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में है, that overall is known as money supply in an economy. Now we will see the definition of money. Money means what, as I told you previously. Money means what money does. मनी वो होता है, पैसा वो होता है जो पैसा कर सकता है. पैसा क्या कर सकता है? इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, इट इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग, इट इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, इट इज यूज्ड बाय द पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑल्सो एंड फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑल्सो. सो हियर मनी मीन्स मनी व्हाट मनी डज. पैसा वो होता है जो पैसा कर सकता है. इफ यू टेक अ सिंपल पेपर एंड गो टू द मार्केट फॉर परचेसिंग प्रोडक्ट, can you purchase it? No, you can't purchase it because it is not having any value. So money is having value. According to that value only, you can purchase the product. So here money means what money does. Money का बहुत कीमती है. आपको सबको मालूम है, आपके लिए भी पैसा कीमती है, हमारे लिए भी पैसा कीमती है. पैसा वो चीज होता है जो पैसा करता है. आपको पैसा रहेगा आपके हाथ में तो आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो. Thus, supply of money can be defined as the total amount of money in circulation in an economy at a given period of time. That total of amount of money which is in circulation in an economy, उतना amount of money, उतनी मात्रा की पैसे जो कि हमारे पूरे इकोनॉमी में सर्कुलर हो रहा है, जो कि घूम रहा है. जितना पैसा, जितना मात्रा का पैसा हमारे पूरे इकोनॉमी में घूम रहा है, जितने समय पर, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. सो मनी सप्लाई मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अब हम देखेंगे अप्रोचेस. एक्चुअली देयर आर टू अप्रोचेस. पैसे का दो अप्रोचेस था. One is traditional approach, another one is modern approach. In this video, we will study first of all traditional approach, and in another video, I will be introducing with the modern approach. इस approach में मैं आपको traditional approach सिखाऊंगी. मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच सिखाऊंगी. सो वी विल सी व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल मेथड और ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल का मतलब ही क्या होता है? पुराने जमाने से. एंड मनी इज इन एग्जिस्टेंस सिंस व्हेन. कब से हमारे पास पैसे का एग्जिस्टेंस है, पैसे का अस्तित्व है. सो हियर इट इज बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, that is function of money. You know, the money's main function is it is based on the medium of exchange. आप किस तरीके से इस माध्यम से उसको आप एक्सचेंज करते हो, किस तरीके से उसको आप अदला बदली करते हो, उसके पर वो निर्भर रहता है. इट इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट. एकदम नैरो कॉन्सेप्ट है पैसे का. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई, द मेन इंस्टीट्यूट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई यू कैन से इज दैट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स. पुराने जमाने का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, माध्यम था पैसों का, वो था कॉइन्स और करेंसी नोट. और दूसरा डिपॉजिट्स, विड्रॉवल बाय मीन्स ऑफ चेक्स. वॉट एवर डिपॉजिट्स यू आर कीपिंग
एंड वॉट एवर मनी यू आर विड्रॉइंग, जो भी पैसा आप रखते हो और जो पैसा आप निकालते हो, ये सब हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है मनी सप्लाई का। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मनी सप्लाई जो है वो आपके पैसे के माध्यम से रिलेटेड करता है कि कितना पैसा आप एक्सचेंज में लेकर आते हो। मनी सप्लाई जो होता है वो दो तरीके से होता है, पहले तो कॉइन्स और करेंसी जो आप इस्तेमाल करते हो, और साथ साथ में जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो या जो पैसा आप चेक के तौर पे या कैश के तौर पे निकालते हो बैंक से। सो हियर वी विल सी फर्दर व्हाट आर द सिस्टम ऑफ दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मनी सप्लाई का क्या सिस्टम है हम वो देखेंगे। उसमें पहला आता है फुल रिजर्व सिस्टम, पूरे का पूरा रिजर्व में रखने का, 100% रिजर्व रखने का। फुल रिजर्व बैंकिंग ऑल्सो नोन एज 100% रिजर्व बैंकिंग और नैरो बैंकिंग और सोवरेन मनी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स डू नॉट डिमांड डिपॉजिट्स एंड इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग demand deposit, the bank will only lend from time deposits. यहां पर अभी फुल रिजर्व सिस्टम में होता क्या है, उसके अंदर बैंक आपको डिमांड डिपॉजिट नहीं लेगा, जबकि वो क्या करेगा, टाइम डिपॉजिट रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, द मनी विच यू कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, द मनी विच यू कैन डिपॉजिट इन द डिपॉजिट तो चलो डिमांड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग लेते हैं whenever we are in need of money, whenever we withdraws the money, that is termed as demand deposits. On your demand the bank will give you the money, but time deposit extremely different thing. In time deposit the bank will not be giving you the money whenever you will be in need of the money, but certain time limit will be decided, and after the time limit is getting over you will be getting the money. That means for a limited period of time or for an extended period of time or for time period the bank will be keeping the money with them, and after the time period gets over you will get the money. टाइम पीरियड में ये होता है, टाइम डिपॉजिट में ये होता है कि आपको यू विल गेट द मनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिपॉजिट का टाइम रखा है 1 ईयर, तो आपको आपका पैसा वापस 1 ईयर के बाद में ही मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पर फुल रिजर्व सिस्टम, 100% आपका पैसा हमारे पास पड़ा है, आपको जब चाहिए तब नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब उसका निश्चित समय खत्म हो जाएगा, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट कम्स प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल मतलब मात्रा, कुछ मात्रा को रिजर्व की जाती है, से इट एज 40%, और बाकी जो रहता है वो लोग क्या करते बता के देती हूं मैं। हियर नाउ प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम मीन्स अंडर द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ करेंसी नोट्स, say it as 40% are backed by the gold and silver reserves, and rest the bank will be giving you the currency notes. इसका मतलब क्या होता है, out of 100% of your notes now you will the 40% of the gold of yours। अभी सोचो कि 40% जो गोल्ड रहता है, गोल्ड और सिल्वर के तौर पे मांगता है तो आपको मिलेगा, you will get out of 100% of the currency, if you like then you will get 40% of the gold and the rest you can take in the form of currency। यानी कि आपको 40% आप गोल्ड के फॉर्म पे लो या सिल्वर के फॉर्म पे लो, बाकी चीजें 60% आप करेंसी के फॉर्म में ले सकते हो। दैट इज प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, कुछ रिजर्व वो रखता है हमारा बैंक। नाउ वंस अगेन पहला था फुल रिजर्व सिस्टम। फुल रिजर्व सिस्टम में व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द मनी, दैट 100% you can withdraw only after a certain period of time, or you get the deposit only after a completion of certain period of time। एक निश्चित समय के बाद में ही आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप डिमांड डिपॉजिट चाहते हो तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड इज प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम इन विच द 40% ऑफ योर रिजर्व इज बैक्ड बाय द गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें कि 40% जो रहेगा वो गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म पे रहेगा, रेस्ट विल बी इन करेंसी नोट्स। थर्ड पॉइंट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम मतलब कम से कम रिजर्व रखना कंपल्सरी है, मैंडेटरी।
That means this much of amount must be kept as reserve and rest you can bring it for the circulation. आप लोग कुछ अमाउंट रखना है साइड में और उसके बाद में बाकी का जो पैसा है वो आप सर्कुलेशन में ला सकते हो. So the RBI's current currency issuing system is known as minimum reserve system. RBI का जो करंट सिस्टम चल रहा है, रिजर्व करने का जो सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम. Now it was passed according to the law of 1956. ये 1956 में ये एक्ट पास हुई थी. Once again telling you the money, the minimum amount of money which RBI keep is known as minimum reserve system. This act was passed in the year 1956. The RBI is required to retain a minimum reserve amount of rupees 2 crores in foreign currencies or in gold coins and gold bullion under the minimum reserve system. मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हमारा आरबीआई 200 करोड़ से भी 200 करोड़ तक का रिजर्व मेंटेन करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है. मतलब आरबीआई में 200 करोड़ तक का रिजर्व रहना चाहिए. अब वो रिजर्व कौन से फॉर्म में रहेगा? डजंट मीन दैट इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली. खाली पैसे के ही फॉर्म पे होना चाहिए ऐसा नहीं है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ gold coins or in the form of gold billions, etc. Now next is maximum fiduciary system, maximum law system. जहां कम से कम अमाउंट आता है वैसे ही ज्यादा से ज्यादा अमाउंट भी आता है. So here under the system of note issue, the government fixes the maximum limit up to which the monetary authority can issue the paper notes with or without backing metallic coins. वो सिस्टम है जहां पर कि गवर्नमेंट को एक मैक्सिमम उन लोगों को लिमिट दिया गया है कि उतना ही पैसा वो लोग सर्कुलेशन में ला सकते हैं. इफ देयर विल नॉट बी एनी मैक्सिमम लिमिट देन व्हाट विल हैपन? देन देयर विल बी एन नंबर ऑफ नोट्स सर्कुलेटिंग इन आवर इकोनॉमी. एनी पर्सन विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विद देम एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल. द वैल्यू ऑफ मनी विल बिकम लिटरली जीरो. फॉर दैट पर्पस ओनली the value, that means the maximum paper notes or the issue of paper notes is being decided. Is that clear? I think so. It is very clear in your mind. Maximum fiduciary system, यानी कि ये सिस्टम के अंदर जब भी गवर्नमेंट नोट इश्यू करती है सर्कुलेशन के लिए तो एक मैक्सिमम अमाउंट रहता है, उस अमाउंट के ऊपर वो नोट इश्यू नहीं कर सकती है. Next comes the fixed fiduciary system. What is fixed fiduciary system? This is one of the older system of controlling note issue. Under this system, a country can issue a certain quantity of notes without any reserve. इसके अंदर कंट्री आपको पैसा दे रही है लेकिन कोई भी रिजर्व मेंटेन नहीं कर रही. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर बैकिंग. आपको इसमें पूरा पैसा मिलेगा. वो हमारा जो कंट्री रहेगा या जो भी गवर्नमेंट रहेगा वो पैसे को रिजर्व के फॉर्म में रखने वाली नहीं है. Next is bank money. These are the money which are being in circulation, which we are using, I and you people are using. That is commercial money, which consists of mainly all the deposits, then balances that can be transferred either by means of paper money or in the form of electronic. That means electronically. That means debit cards, wire transfers, internet payments, etc. यानी वो कमर्शियल बैंक मनी जो सर्कुलेशन में आता है जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग डायरेक्टली विड्रॉ करते हैं और यूज करते हैं उसको, या फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया. उसके बाद में आप लोग इंटरनेट पेमेंट्स जो करते हैं एटसेट्रा. So till this we have completed the traditional form. Hope so that this was being understandable by you people, understood also by you people. I will be soon in front of you with my next video in which I will be teaching you about modern method or modern approach. Thank you all of you and we will meet soon. Don't forget to press the bell icon and subscribe my channel. Thank you all of you. Thank you very much.